हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के इस सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे टच्ड और अनटच्ड एग्जाम्पल की। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को मालूम चलेगा कि टच्ड और अनटच्ड कब यूज़ होता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के साथ समझने वाले हैं, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने बात की थी डर्टी की और प्रिस्टाइन की, राइट। तो उसी तरह से आज का सेशन हमारा कंटिन्यूशन में रहेगा जहाँ पे हम बात करेंगे टच्ड और अनटच्ड की। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैसे हम एक फॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे हम चेक करें टच्ड और अनटच्ड की वैल्यूज़ को। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेक शर्मत डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अभी मैं app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ पे हमने पहले एक मेन हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मत। उसके बाद में हमने एक सेकेंडरी हेडिंग लिखी है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जाम्पल इन एंगुलर फॉर चेकिंग टच्ड एंड अनटच्ड एग्जाम्पल। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी है। उसके बाद में हमने एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल रो दी है जो हमारे फॉर्म को और इस हेडिंग्स को सेपरेट आउट करेगा। बस एक लाइन आएगी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब इसका प्री रिक्विजिट क्या है? देखो, प्री रिक्विजिट ये है कि हमें पहले app.component.ts फाइल पे जाकर दो चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। एक है फॉर्म्स मॉड्यूल जो हम फॉर्म्स के लिए करते हैं, और दूसरा है ngf जो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए करते हैं। जब भी आप स्टार ngf यूज़ करोगे कहीं पे भी, तो उससे पहले ये इंपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट्स में जाके फॉर्म्स मॉड्यूल, जैसे ही फॉर्म्स मॉड्यूल लिख के एंटर प्रेस करोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। नहीं हुआ तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से ngf का भी यही है, आप यहाँ पे लिखोगे एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाली लाइन ऐड हो जाएगी। नहीं हुई तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीज हो गई। तो ये हमारा प्रीरिक्विजिट था, इसके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। अब चलते हैं वापस HTML फाइल पे। अब हमने प्रीरिक्विजिट्स जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमारी पहले, वो हमने पूरी कर ली। अब हम सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग, और यहाँ पे हम अपना एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल असाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया माय फॉर्म इक्वल, और उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे ng फॉर्म। ठीक है, ng फॉर्म हमने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। ठीक है, और इस इनपुट के अंदर हम सारी चीज़ें स्पेसिफाई करेंगे, जैसे टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे नेम के अंदर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हम फुल नेम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा फुल नेम। ठीक है, फुल नेम। उसके बाद में आप यहाँ पे डाल दोगे ng मॉडल को, तो ng मॉडल। अब यहाँ पे ये जो ng फॉर्म है वो एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है, इस वजह से ये कोई भी एरर हमें नहीं दे रहा, अदरवाइज ये एरर देता। ठीक है, तो फुल नेम आ गया। और ngf अभी येलो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक उसको हमने यूज़ नहीं किया, तो वो बस अनयूज्ड की वजह से वार्निंग दे रहा है, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ng मॉडल डाल दिया, तो ये हमारा एक इनपुट फील्ड हमने रेडी किया, प्लस इसमें टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फुल नेम CTRL, और इसके अंदर डालेंगे ng मॉडल। तो यहाँ पे हमने ये भी डाल दिया। ठीक है, तो टाइप आ गया, नेम आ गया, ng मॉडल, फुल नेम कंट्रोल आ गया। अब इससे पहले हम एक लेबल डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस लेबल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं फुल नेम कॉलम। ये जस्ट एक टेक्स्ट शो करेगा यूज़र को कि हम कौन सी फील्ड को यहाँ पे फेच कर रहे हैं। कई बार हम यहाँ पे प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने इसको लेबल के साथ अटैच कर दिया। परफेक्ट, तो हमारा ये यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके इनकी वैल्यूज़ को समझेंगे। तो पहले एक पैराग्राफ ऐड करेंगे, और उस पैराग्राफ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऐड करेंगे, जस्ट उसको हाईलाइट करके शो करने के लिए, और इसमें लिखेंगे टच्ड। ठीक है, और इस टच्ड के आगे इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस फुल नेम कंट्रोल डॉट टच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू को शो करेगा। सिमिलरली हम सेकंड पैराग्राफ डालेंगे p टैग, जहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग
और इस स्ट्रॉन्ग के अंदर हम लिखेंगे अनटच्ड, ठीक है, अनटच्ड। और इस अनटच्ड के साथ में हम वैल्यू असाइन करेंगे, वो यहाँ पे आएगी। असल में ये यहाँ पे नहीं, इसको कट करना पड़ेगा, हमने इसके अंदर लिख दिया, इस जगह पे आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू असाइन करेंगे जो है फुल नेम कंट्रोल डॉट अनटच्ड। परफेक्ट, तो यहाँ तक रेडी है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें यहाँ पे इनकी कंडीशनल मैसेजेस भी शो करने हैं जिससे कि यूज़र को पता चले कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। तो पी टैग डालेंगे। अब यहाँ पे हम स्टार एन जी इफ यूज़ करेंगे, स्टार एन जी इफ, ठीक है। तो जैसे स्टार एन जी इफ हमने यूज़ किया तो उस टाइम हमें पता होना चाहिए कि ये वाला एन जी इफ हमने जो इम्पोर्ट किया था उसका काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो स्टार एन जी इफ हमने डाला। अब यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम कंट्रोल डॉट अनटच्ड, ठीक है। अगर ये वाला सिनेरियो है तो इस केस में हम एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और वो मैसेज होगा यूज़र हैज़ नॉट विजिटेड द इनपुट येट, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया कि यूज़र ने अभी तक इनपुट विजिट नहीं किया। सिमिलरली हम दूसरा टैग डालेंगे और इस दूसरे टैग के अंदर डालेंगे स्टार एन जी इफ, ठीक है। और इस स्टार एन जी इफ के अंदर लिखेंगे फुल नेम कंट्रोल डॉट टच्ड, और टच्ड के केस में मैसेज आ जाएगा डिफरेंट, वो होगा यूज़र क्लिक्ड, और मे बी वी कैन कॉल इट एज टच्ड। तो यहाँ पे आ गया टच्ड एंड ब्लर्ड, BLURRED, ब्लर्ड मीन्स मूव अवे, ठीक है। यूज़र ने उसको टच किया और उसके बाद में मूव अवे करा फ्रॉम द इनपुट फील्ड, तो ये कंसिडर होगा टच्ड फ्रॉम द इनपुट फील्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब सिंपल सा एक हमने एग्जांपल क्रिएट कर लिया जिसमें हमारे पास एक इनपुट फील्ड। अब टच्ड और अनटच्ड को मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो टच्ड क्या होता है और अनटच्ड क्या होता है। तो अनटच के केस में क्या है कि अगर आपने कोई इनपुट फील्ड बनाया, आपने उसको अभी तक क्लिक भी नहीं किया तो वो अनटच स्टेट में रहता है, मतलब वो अभी तक यूज़र ने उसको टच नहीं किया, ठीक है। और अगर हम बात करें टच्ड की, तो टच्ड के केस में क्या, अगर आपने सिर्फ इनपुट पर क्लिक भी कर दिया तो भी वो उसको उस स्टेट में टच्ड कंसिडर करेगा। अब इससे पहले जैसे हमने प्रेस्टाइन पढ़ा था, डर्टी पढ़ा था, अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो मे बी शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा भी। तो पहले हम इसीलिए हम दो टॉपिक को अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट में मैं एक समराइज सेशन भी बनाऊंगा जहाँ पे हम सारे वापस से एग्जांपल समझ लेंगे। बट उससे पहले ये दोनों समझना इंपॉर्टेंट है कि टच्ड और अनटच्ड में डिफरेंस क्या है। तो टच्ड क्या होगा, जैसे ही आपने इनपुट फील्ड को टच किया तो वो टर्न ऑन हो जाएगा। और दूसरा है हमारे पास अनटच्ड कि अगर आपने कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किया, चेंजेस नहीं, उसको फील्ड को ही टच नहीं किया, तो वो केस में हमारा, अगर आपने विजिट ही नहीं किया उसको, तो वो अनटच्ड में आता है। तो यहाँ पर रन करके देखते हैं, ng serve --- open एंटर। एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद ही हमारे को हमारा आउटपुट दिखेगा ब्राउज़र पे। और अगर आप चाहो तो इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रो भी ऐड कर सकते हो, प्रॉपर्ली दिखेगा वो। ओके, तो ये हमारा ब्राउज़र पे आउटपुट आ रहा है। देखो, एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जांपल इन एंगुलर, चेकिंग टच्ड वर्सेस अनटच्ड एग्जांपल। एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पे फुल नेम लिखा है। टच्ड अभी क्या आ रहा है, फॉल्स, मतलब यूजर ने उसको टच नहीं किया। अनटच्ड आ रहा है ट्रू, क्योंकि यूजर हैज़ नॉट विजिटेड द इनपुट येट। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे अपना कर्सर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर्सर क्लिक किया, कर्सर क्लिक करने के बाद मैंने बाहर क्लिक किया, तो देखो क्या हो गया, टच्ड ट्रू हो गया, मतलब मैंने इस फील्ड को टच कर दिया। ऑल्दो मैंने इसमें कुछ टाइप नहीं किया, टाइप होता तो क्या होता है, ये डर्टी में कन्वर्ट होता, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ टच किया और बाहर टच किया इनपुट फील्ड से। तो उस केस में टच्ड जो है इंडिकेटर, वो ये हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। टच्ड की वैल्यू क्या आ गई, ट्रू, और अनटच्ड हो गया फॉल्स, क्योंकि अब यूजर ने उस फील्ड पे टच करा हुआ है, करेक्ट। और इसीलिए हमारे को मैसेज मिला, यूजर क्लिक्ड /टच्ड एंड ब्लर्ड, विच मीन्स मूव अवे फ्रॉम द इनपुट फील्ड, मतलब जैसे यूजर ने टच किया और बाहर क्लिक किया तो वो मूव अवे हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल इस सेशन में हमने देखा कि टच्ड और अनटच्ड में डिफरेंस क्या है। इनका नेम ही आपको एक्सप्लेन कर देता है इसका डिफरेंस, क्योंकि देखो टच्ड क्या होगा, जैसे आपने इनपुट फील्ड को टच करके बाहर क्लिक किया तो वो टच्ड में कंसिडर होगा, और बाय डिफॉल्ट जो ये लोड होता है वो होता है अनटच्ड स्टेट में। ये अनटच्ड स्टेट है क्योंकि अभी तक यूजर ने कुछ भी इस पर टच नहीं किया, तो जब तक इसको टच नहीं करेंगे तो ये अनटच्ड स्टेट में ही बना रहता है, क्लियर। और जैसे यहाँ पे क्लिक किया, कुछ भी टाइप नहीं किया और बाहर किया, तो ये आ गया फॉल्स, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन और हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं ABC लिखता हूँ फिर बाहर आता हूँ तो उस केस में अनटस्ट फॉल्स, टस्ट ट्रू, मतलब टस्ट हुआ बट यहाँ पे मैसेज आया यूजर क्लिक टस्ट ब्लड फ्रॉम द इनपुट, मतलब वहाँ से उसने बाहर कर्सर प्लेस किया। तो ये ओवरऑल एग्जाम्पल था हमारा टस्ट और अनटस्ट का। आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।